कितना कर लिया, वो नहीं बदल सकते हैं। और क्यों नहीं बदल सकते हैं इसके ऊपर विचार नहीं करते हैं। अरे फिर ऐसा होता तो हो जाता, ऐसा होता तो हो जाता, लेकिन नहीं। और सारे संगठनों को और सामाजिक संस्थाओं को अपने अच्छे अच्छे कमाने पड़ रहे हैं, सिस्टम में भेज रहे हैं, ये भी आकर्षित होकर जा रहे हैं। तो सिस्टम में तो कुछ नहीं सुधार होता, संगठनों को अपने अच्छे कार्यकर्ताओं को गंवाना पड़ता है। उसमें कुछ तो आधे अधूरे होते ही अधकचरे, जिनको वो लालायित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और फिर वहाँ वापस नहीं आना चाहते, ऐसे बिगड़ भी जाते हैं। तो आधे अधूरे अधकचरे तो उसका शिकार हो ही जाते हैं, और बाकी लोग दुखी हो जाते हैं। परंतु कभी संगठन करते कहता है कि नहीं नहीं वहां रहो, वापस मत आओ, कभी वापस बुला लेते हैं, परंतु वो तो बहुत कम संख्या में, वो पॉल्यूट तो हो ही जाता है। वापस आने के बाद वो संगठन में असहज हो जाता है, क्योंकि उतना उतना उतनी सुविधा नहीं है, उतना मान नहीं है, उतनी सत्ता नहीं है। तो सारा संगठनों का सब खत्म हो रहा है इस राजनीति के आगे। मुझे एक बार वो चमू कृष्ण शास्त्री का फोन आया। चमू कृष्ण शास्त्री संस्कृत भारती के पहले प्रचारक रहे, मैंने उनके प्रयासों से ये संस्कृत भारती शुरू हुआ। प्रचारक थे कर्नाटक में। फिर वो अखिल भारतीय संगठन मंत्री बन गए। जब अखिल भारतीय संगठन बना तो उसके बाद तो उन्होंने विवाह भी किया, गृहस्थ कार्यकर्ता बन गए और सरकार में नियुक्तियां होने लगी। तो अभी तो भाषा नीति के अध्यक्ष हैं वे। तो एक बार स्मृति ईरानी जब शिक्षा मंत्री थी तो उनका फोन आया मेरे पर कि आपको किसी किसी समिति में या किसी में आपकी नियुक्ति करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, मेरे पास तो समय भी नहीं है और मुझे सरकारी इसकी नियुक्ति में कोई रुचि भी नहीं है और मैं काम भी नहीं कर पाऊंगी, अभी मेरे पास समय भी नहीं है। तो मुझे वहीं पर उलाहना देने लगे कि हम कहते हैं कि शिक्षा नीति में परिवर्तन होना चाहिए, हम कहते हैं कि सरकार ने ऐसा करना चाहिए, फिर हम ही सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे होगा। मैंने कहा आपकी बात ठीक ही होगी, मेरी उसके साथ सहमति है कि नहीं है, ये प्रश्न नहीं है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है और मैं संगठन छोड़े बिना, मैं संगठन का काम छोड़े बिना वहाँ का काम उसको भी न्याय नहीं दे सकती और यहाँ का भी नहीं, इसलिए मुझे नहीं करना है। तो बहुत उलाहना दी उन्होंने। फिर दूसरे दिन उनका फोन आया कि अरे कल मैंने आपके साथ बात की थी, वो मेरी गलती हो गई, आपकी बात सही है, आप तो मत आओ। तो पूर्व के दिन वो उलाहना दे रहे थे, वो स्मृति ईरानी साथ में ही बैठी होंगी, इसलिए बाद में एक कार्यक्रम में मिली स्मृति ईरानी तो उन्होंने मंच पर से कहा कि हमने तो ताई को निवेदन किया था कि आप आ जाइए, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ऐसा ऐसा करते हैं। तो वो इतने अच्छे कार्यकर्ता, वो भाषा नीति के अध्यक्ष बनकर अब गड़बड़ हो गया सब। संगठन ने तो एक कार्यकर्ता गंवाया और सरकार में कोई लाभ नहीं हुआ। फिर वो संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करेंगे, वहाँ अनुदान दिलवाएंगे, ऐसा ऐसा सब कुछ करेंगे। सरकार में जो होता है वही। बेसिकली क्या हुआ, संस्कृत विश्वविद्यालय ना तो संस्कृत का भला करता है, न भारतीय ज्ञान का भला करता है, उल्टे जो था वो भी बिगड़ रहा है। जो अध्ययन करने वाले थे स्वतंत्र, वे भी अब उसकी चंगुल में फंस गए हैं। ऐसा होता है सिस्टम में जाने के बाद। संगठनों का भी इतना ह्रास हो जाता है, वो भी परजीवी हो जाते हैं, फिर सरकार जीवी हो जाते हैं। हाँ, अरे बहुत बहुत ज्यादा, वो एमओयू एमओयू का पैसा चला है अभी। ठीक है,
ठीक है, इसलिए हमारा तो कन्विक्शन है कि ये सिस्टम में जाकर कुछ नहीं होता। हुँ, ठीक है। हुँ, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा एमओयू। हुँ, 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 हाँ, हाँ, तो भी आ गए, हाँ, हाँ, हुँ, वही बात करते रहते हैं। हाँ, वही बात करते रहते हैं। वही बात करते रहते। हमारे विद्या भारती के सारे अखिल भारतीय स्तर के कार्यकर्ता एक-एक करके तो मिलने के लिए आते हैं, तो आलोचना ही करते हैं। अरे! ऐसा हो गया, हमारे ये ऐसा है और फिर साथ में बैठते हैं, तो वही करते हैं जिनकी व्यक्तिगत रूप से आलोचना करते हैं। वही करते हैं। ये अभी इस रहस्य को हम नहीं समझ सकते हैं कि ये ऐसा क्या है? क्यों नहीं निर्णय कर सकते? जबकि संघ तो नहीं चाहता है कि ये लोग ऐसा करें। संघ नहीं चाहता है कि सरकार में जाए। सब, सब, सब। इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि समझ में नहीं आता है हमको कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। अब शैक्षिक महासंघ हम जो गए थे ना अयोध्या के पास वो संगठन मंत्री यहाँ आते हैं तो कहते हैं आपको तो पता है कि हमारे संगठन में कैसे-कैसे लोग हैं। वो हम तो कितना मना करते हैं कि मंच पर कोई सरकारी अधिकारी को नहीं बुलाना, ये करना, तो भी प्रांतों में लोग बुलाते हैं। हम क्या करें बताओ? तो क्यों फिर अखिल भारतीय संगठन मंत्री बने हो तुम? अपने ही संगठन के वरिष्ठ लोगों की आलोचना करनी है, जबकि स्वयं अधिकारी हैं। ऐसी हाँ, हम क्या मना क्यों नहीं करते फिर वे? इतने दुर्बल ऐसे संगठन के नाम पर दुर्बलता। नहीं, नहीं ऐसे कैसे जब सब कहते हैं तो हम मना नहीं कर सकते। ये सारी दुर्बलता है। हमने एक बार कार्यकारिणी में कहा था कि देखो अंग्रेजी माध्यम के विरुद्ध हम इतना बोल रहे हैं, हमारे संघ के अधिकारी भी बोल रहे हैं, तो हमने उसके अनुकूल नीति बनानी चाहिए कि जिनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं, उनको हम प्रबंध समिति के सदस्य नहीं बनाएँगे। जिनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं, ऐसे आचार्यों को हम मुक्त कर देंगे। ये ऐसा कुछ करेंगे नहीं, तो ये तो बढ़ता जाएगा कि बच्चे तो पढ़ रहे हैं अंग्रेजी माध्यम में और हम यहाँ कह रहे हैं कि अंग्रेजी माध्यम नहीं चाहिए, तो कितने दिन रहेगा? वो तो टिकेगा ही नहीं। तो फिर नहीं माना किसी ने, नहीं, नहीं ऐसा थोड़ी होता है। तो आज स्थिति ऐसी आ गई कि उसको कोई रोक-टोक नहीं है, उल्टे सारी सर्वसम्मति से कहते हैं कि हाँ, हाँ, अंग्रेजी माध्यम का एक विद्यालय तो जिले में एक होना चाहिए। अब तो जहाँ अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों का एक विभाग बना दिया और लोगों को प्रोत्साहन मिल गया उससे, तो गया फिर। तो जब करने की बारी आती है तब करते नहीं, तो फिर तो अपने आप में तो वो ढहने वाला है ही। आप उसको थामने के लिए कोई उपाय ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? हाँ, फिर ऐसे विपरीत बोलने वालों की संख्या बढ़ जाती है। उनको ये तो पैसे वाले हैं, ये सरकार में अधिकारी हैं, इनकी इतनी पहुँच है, ऐसे हैं, ऐसा करके कार्यकारिणी में ले लेते हैं। फिर वो मुखर हो जाते हैं, फिर उनका दबाव बढ़ता है, फिर वो करवा लेते हैं। करवा लेने की क्षमता है इसलिए तो वो कार्य समिति में आए। तो वहाँ का जो था वो ही यहाँ लागू किया उन्होंने। तो ऐसे लोगों को लेना ही नहीं कार्य समिति में, ये जो संगठन मंत्री और अध्यक्ष ने माने निश्चित करना चाहिए, वो नहीं करते।
और उनके ऐसे-ऐसे गुणों को देख कर ले लेते हैं, फिर वो उनकी कुछ नहीं चलती उसमें। ऐसे 4 प्रांतों में से 4 लोग आ गए, तो फिर तो क्या है, उनकी आवाज़ बुलंद होनी ही है फिर। और फिर सबके साथ चलो, सबका कहना सुनो, सब सबका कहना मानो, ये तो संगठन की रीत है, इसलिए कुछ नहीं चलती फिर। ये जो प्रक्रिया है ना, वो प्रक्रिया जहाँ से शुरू होती है, वहाँ यदि आप कठोर, कड़क, निश्चित नहीं रहे, तो फिर तो आप आगे तो नहीं थाम सकते इसको। अच्छा, हाँ, हाँ, पूरा हाँ, हाँ, हाँ। तो उसको अपयश का भागी भी बनना पड़ता है फिर। लोग कहते हैं कि ये तो किसी की सुनते नहीं, ये बहुत कड़क है, ये भी सुनना पड़ता है। लेकिन संगठन के भले के लिए और जिस विचार को लेकर चले हैं, उस विचार को प्रदूषित नहीं होने देने के लिए तो बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है। वो नहीं, उसमें कच्चे रह जाते हैं फिर वो। उसमें ही संगठन के तत्व आड़े आते हैं, नहीं सर्वसम्मति से चलो, लोग क्या कहते हैं, कार्यकर्ता क्या कहते हैं वैसा करो, ऐसा होता है। चलो आगे बढ़ो। हुँ।